मेवात में आज से कुछ समय पहले कुछ अलग प्रकार के गानों का प्रचलन था। गाने कुछ इस प्रकार के थे कि हम उनको हर जगह पर नहीं सुन सकते थे। इन सब के बीच अब एंट्री होती है एक टैक्सी ड्राइवर की। टैक्सी ड्राइवर ने इस प्रकार के गानों को पूरी तरीके से बदल दिया कि उसको पहले से ही बचपन से गाने का शौक था और वो टैक्सी चलाता था। सो उसके यार दोस्त होंगे, वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। यार दोस्तों का प्लान बनता है कि चलो यार घूमने चलते हैं। घूमने चलते चलते वो निकल जाते हैं। उनका एक और मिलने वाला था जिनका एक स्टूडियो था। रास्ते में प्लान बनता है कि उसके पास चलते हैं। ये चले गए। वहां पर बैठे हुए थे तो ऐसा हो नहीं सकता कि दोस्तों में मस्ती मजाक ना हो। मस्ती मजाक शुरू होती है। दोस्त टांग खींचने के लिए बोल देते हैं कि यार तू बहुत गाता है, तू आज अपना हुनर दिखा, स्टूडियो में गा। जो स्टूडियो जिसका था वो इनका मिलने वाला था। उन्होंने स्टूडियो ऑफर कर दिया कि यार तू आजा, गाता हूं। इसको अभी तक बेस का कुछ नहीं पता था, गाने का ट्रैक क्या होता है इसको कुछ नहीं पता था। बस ये तो ऐसे ही गाता था और इसने अपना गाना शुरू किया। इन सारी बातों की चिंता ना करते हो कि यार कैसे गाऊं, बस इसने गाना शुरू किया। जैसे ही इसने गाना शुरू किया, सो जो स्टूडियो का ओनर था और वो स्टूडियो था, तो जाहिर सी बात है वहां पर और भी सिंगर होंगे। सभी सिंगर इसे नोटिस करने लगे, इसे देख रहे थे, इसे नोट कर रहे थे कि यार इसे नॉलेज तो है नहीं कि गाना क्या है, बट जो भी गा रहा है बड़ा सुथरा गा रहा है, इसकी आवाज में वाकई में दम है। तो इसे नोटिस कर रहे थे, तो इसे घूरे जा रहे थे। और ये जब इसको घूर रहे थे तो ये भी उनको देख रहा था। तो इसको लगा कि यार पता नहीं मैं क्या गा रहा हूँ, कैसा गा रहा हूँ, अच्छा गा रहा हूँ या नहीं गा रहा हूँ। इसके मन में हजारों सवाल थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी लगभग 10 मिनट का गाना कंप्लीट किया, तो जैसे ये स्टूडियो से बाहर आया तो इनको खूब तालियां मिली। उन्होंने इसका स्वागत किया और बोला कि वाकई में तूने बहुत अच्छा गाया है। सो ये भी खुश हो गया और अपनी तारीफ पा करके वाकई में इसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवात के सुपरस्टार, सिंगिंग के बादशाह, वन एंड ओनली मिस्टर असलम सिंगर फ्रॉम नवलगढ़। सो अब इसने अपना पहला गाना गा दिया था तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक होना था, वो पब्लिश हो गया। सो सिंपल सी बात है कि वो गाना इसके घर तक पहुंच गया, वो वायरल हो गया था। तो वो इसके घर तक भी पहुंच गया। इसके घर तक जब पहुंचा तो इनके परिवार वाले नाराज हो गए, जिसके चलते ये टैक्सी तो चलाता था, ये कुछ दिनों तक गुरुग्राम में ही रहा और अपने घर नहीं गया। पर घर बिना भी नहीं रह सकता था। कुछ दिनों बाद ये अपने घर गया और घर वालों से सीधा इसने हाथ जोड़कर बोल दिया कि अब जो हो गया, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सो इन्होंने 2014 में ये प्रण लिया कि मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो ऐसे ही टैक्सी चलाता रहा। अब समय आ गया था 2020 का, लॉकडाउन का। जिस समय पूरे देश में लॉकडाउन था, इसकी टैक्सी बंद हो गई, सारे काम धंधे ठप हो गए, लोग निठाले थे, घर पे थे। सो अब इसकी गाड़ी का किस्त भरनी थी, तो किस्तें घर से नहीं भरी जा सकती थी। इसकी गाड़ी भी घर ही थी जिसको टैक्सी में चलाते थे। सो ये ठाली रहते थे। लॉकडाउन में कोई स्टूडियो था पास में, उसमें जाता था। असलम सिंगर स्टूडियो में जाता था। तब ये सिंगर नहीं था, असलम था इसका नाम, खाली सिंगर बाद में लगा। स्टूडियो में जाता था और ऐसे ही फिर इसने लगा कि एक दिन मन में आ गया कि यार चलो गा ही देते। स्टूडियो में था, 6 साल बात हो गई थी तो ठंडा हो गया था 6 साल के बाद। तो इन्होंने पहली कैसेट, असलम सिंगर ने अपना इंटरव्यू में बताया कि उसने पहला गाना मात्र 500 रुपए के लिए गाया था। फिर इन्होंने कई गाने लगातार 500 रुपए 600 रुपए के लिए गाए और कुछ एक हफ्ते में ही वो कुछ इस तरीके से वायरल हुआ कि इसके पास पर्सनली कॉल आने लगे कि हमें एक गाना करवाना है। तो इन्होंने अपना जो पहला गाना गाया था, पर्सनली जो इसके पास कॉल आया था, वो 5000 रुपए में गाया था। फिर इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार गाने गाता गया। और असलम सिंगर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक हफ्ते में गाना गा करके 72,000 रुपए कमाए थे और वो एक महीने में ही पूरी मेवात में वायरल हो गया था। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार गाने गाता गया और वो आज एक मेवात का स्टार है जिसने मेवात के गाने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया। सो हमारा बहुत जल्द असलम सिंगर के साथ एक पॉडकास्ट वीडियो आने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी उसको बहुत अच्छे से प्यार देंगे।